नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल ईएमडी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं फ़ोन नंबर के बारे में। जैसा कि काफ़ी लोग पूछने वाले हैं, सर हमारे यहां पे फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कॉन्टैक्ट नंबर गूगल में अपडेट नहीं हो रहा होगा, तो काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, सर हमारा नंबर कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पे कैसे नंबर को अपडेट करवाएं, तो और यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। आप किसी तरह के बहकावे में, किसी के तरह के सिस्टम के थ्रू ना जाएं। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में कांटेक्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि भैया किसी ने 1 दिन का कमिटमेंट कर दिया, नंबर अपडेट नहीं हुआ, किसी ने 2 दिन का कमिटमेंट कर दिया, नंबर अपडेट नहीं हुआ। पर इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये समझ जाएंगे, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार गूगल क्या बोलता है, कब तक नंबर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे गूगल का प्रोडक्ट है, उनकी टीम जो बोलेगी वही सब सही होगा, वही सब कुछ सेट होगा। बाकी मार्केट में कोई भी कुछ भी बोले, चाहे मैं कुछ भी बोल लूँ, जो गूगल बोलता है उसी को चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। और आप चाहें तो गूगल के सपोर्ट से कैसे न कैसे मैसेज करके या फिर मेल डाल के उनसे वो चीज़ें, वो डाउट्स क्वेरी के थ्रू कंफर्म भी कर सकते हैं। वो खुद वही चीज़ बोलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं आखिरकार नंबर जो है वो क्यों नहीं आता। एक्चुअली यहाँ पे नंबर जो है वो आज के टाइम में किसी भी बंदे का नहीं आ रहा है। चाहे मैं गूगल मैप पे नंबर को अपडेट करूँ, चाहे आप गूगल मैप पे नंबर को अपडेट करें, चाहे मैं नई लिस्टिंग बनाऊं, चाहे आप नई लिस्टिंग बनाएं, चाहे आपकी कोई पुरानी लिस्टिंग हो उसमें नंबर हट गया हो, नंबर को अपडेट करने के केवल गूगल में 2 तरीके होते हैं, जिससे इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। अब पहला तरीके में क्या होता है कि मान लीजिए किसी बंदे की अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो उसकी वेबसाइट में जाकर उसका नंबर उठा लेता है। अगर सामने वाले की वेबसाइट है तो गूगल का सिस्टम उसका नंबर वेबसाइट से उठाएगा। अगर सामने वाले की कोई वेबसाइट ही नहीं है तो गूगल का सिस्टम उसका नंबर उठा नहीं पाता है, अपडेट नहीं कर पाता, उसे मिल नहीं पाता। ठीक है, इस वजह से गूगल आपका नंबर अपडेट नहीं कर पाता है। तो बेसिक सी बात है, जैसे मेरे कई क्लाइंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको रियलिटी वाला, कि मार्केट में क्या होता है, जैसे मेरे क्लाइंट था, उनका नंबर नहीं आ रहा था, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई तो उनका नंबर उनकी वेबसाइट से गूगल ने 1 दिन में उठा लिया। और ऐसे कस्टमर भी थे कुछ जिनका नंबर 6 दिन में भी आया, जिनका नंबर 7 दिन में भी आया। ऐसे कस्टमर भी थे जिनकी वेबसाइट बनी हुई थी, उनका नंबर आते आते 12 या 15 दिन या महीना भर भी लग गया। तो वेबसाइट से नंबर उठाना ये गूगल का सिस्टम खुद डिसाइड करता है। जब आप नंबर को एंटर करते हैं तो वो रिव्यू में जाता है। अगर वो रिव्यू में जाता जा रहा है तो एक टाइम बाद वो उठाएगा। अगर वो नॉट अप्रूव हो गया तो वो नहीं उठा पा रहा। ठीक है, क्योंकि नॉट अप्रूव नंबर ऑटोमेटिक नहीं उठेगा, जब तक आप पुश नहीं करेंगे, नंबर को एंटर नहीं करेंगे, तब तक वो वेबसाइट से नहीं उठा पाएगा। तो बेसिक सी बात समझ गए होंगे कि नंबर तभी एंटर करिए जब आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट है। अगर वेबसाइट नहीं है तो नंबर को बार बार एंटर करने से कोई मतलब नहीं है। वो पेंडिंग में जाएगा, फिर नॉट अप्रूव, फिर पेंडिंग में जाएगा, फिर नॉट अप्रूव। अगर नॉट अप्रूव होगा तो पेंडिंग में जाएगा, नहीं तो कैसे सर्च करेगा गूगल। कोई चीज हम पुश करेंगे तो रिव्यू में जाएगी तभी तो उठाएगा, रिव्यू में नहीं जाएगी तो वो नॉट अप्रूव रहेगी। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो पुश करिए, नहीं है तो मत करिए। और अगर वेबसाइट पे पुश करने के बाद भी नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, उस तरीके से बच जाइए। उस तरीके में फिर आपको टाइम देना पड़ेगा और भी हो सकता है महीनों लग जाए। तो हम लोग दूसरे तरीके की बात करते हैं जो गूगल ने बनाई है। अगर आप गूगल के सपोर्ट पे जाएंगे, गूगल के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे या गूगल के माई बिजनेस अकाउंट पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, बाकायदा गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि गूगल माई बिजनेस फोन नंबर नॉट अप्रूव प्रॉब्लम, तो वहां पे आपको गूगल माई बिजनेस सपोर्ट का एक वो दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि नंबर अपडेट नहीं हो रहा है। तो गूगल एक फॉर्म देता है। ठीक है, गूगल के कस्टमर सपोर्ट से बात करिए या कहीं से भी करिए, गूगल एक आपको गूगल को कम्युनिकेशन करके बोलेंगे सर मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो गूगल क्या करेगा, आपको एक फॉर्म भेजेगा, मेल भेजेगा और वो बोलेगा सर हमारे मेल को, इसमें एक मेल आएगा, उसमें आप फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिए, उससे आपका नंबर आ जाएगा। अब फॉर्म में होता क्या है, उस फॉर्म में क्या होता है कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो गूगल वहाँ पे क्या करता है, आपसे फॉर्म भरवाता है कि प्लीज़ अपना नंबर डालिए और आपके डॉक्यूमेंटेशन डालिए कि जो डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के हैं। जैसे उसने अपनी 3 लिस्ट दी हुई है, 3 लिस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है, बिल बुक है, बिल बुक के अलावा आपके पास में जैसे दुकान के बाहर बैनर लगा हुआ है, उसका फोटो है, ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, गूगल में 3 डॉक्यूमेंटेशन मांगता है गूगल आपसे, उसमें से इन बिजली का बिल, अपना जो भी बिजली का बिल है, पानी का बिल है, अगर उस पर नंबर होना चाहिए। बाकायदा उनकी गाइडलाइन है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो ना उसमें नंबर होना चाहिए, बिजनेस का नाम होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए आपका। अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल है तो भी उसमें नंबर होना चाहिए, भले अपना खुद का पर्सनल नाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिजली का बिल, पानी का बिल है तो उसमें आपका नंबर और एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर विजिटिंग कार्ड है तो बिजनेस का नाम सेम होना चाहिए, जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट है उसमें बिजनेस का नाम सेम होना चाहिए। और जो आपके वैसे डॉक्यूमेंट है पर्सनल वाले, जो आपके बिजली के बिल वगैरह, उसमें आपका वो होना चाहिए। और रियल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी हार्ड कॉपी में। रियल मतलब समझ रहे हैं आप, रियल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में आपके पास इलेक्ट्रिक बिल है तो वो आपका इलेक्ट्रिक बिल आपने PDF दे दिया, ऐसा नहीं। रियल का मतलब होता है कि उन्हें लगना चाहिए, टीम को लगना चाहिए। जो आप फॉर्म भरोगे ना उसके ऊपर एक टीम बैठी हुई है जिससे आप बात नहीं कर सकते, आप फॉर्म भर सकते हो, उसके थ्रू वो क्या होता है, वो चेक करते हैं। उस चेक करने के हिसाब से गूगल वाले उस चीज़ को देखते हैं और फिर आपका नंबर शो करते हैं। अब मान लीजिए कई लोग मेरे पास आते हैं, सर जी यहाँ पे तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे केस में भी इलाज है। इसमें क्या होता है कि हम लोग गूगल के सर्च इंजन में नंबर को स्कैन करवाते हैं। स्कैनिंग मतलब समझ जाओ कि मार्केट में अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या वेबसाइट है तो वेबसाइट को स्कैन करा दिया जाएगा, वेबसाइट नहीं है तो फ्री वाली वेबसाइट बना के गूगल में सर्च इंजन में स्कैन मारते हैं। उसके बाद में एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन से ही नंबर आएगा, क्योंकि कस्टमर इतना वेट करेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट बनाने वाले होते हैं जैसे विजिटिंग कार्ड हुआ, बिल बुक हुआ, इंटरनेट का बिल हुआ, विजिटिंग कार्ड वगैरह सब मार्केट में बन जाता है। आप ग्राफिक्स वाले चाहिए सब बना के देंगे आपको, मगर वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो हम लोग खुद ब खुद इस चीज़ को एडजस्ट कर देते हैं, खुद ब खुद इसको रेडी कर देते हैं। तो हम लोग खुद ही इस चीज़ को बना के और गूगल को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये विजिटिंग कार्ड बिल बुक हम हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट में जैसे निकलेगा वैसे निकाल के और गूगल को डालते हैं। उसके बाद में गूगल का सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि इसको ओके करना है या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन मांग लेना है। तो वो चीज़ें हम मैनेज करते हैं। जो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है बहुत सारे बन सकते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में आप चाहे ग्राफिक्स वाले के या स्टेशनरी वाले के पास जाइए या फिर कोई फोटोग्राफर के पास जाइए, उसको बोल दीजिए वो आपको कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकाल के विजिटिंग कार्ड के वगैरह के दे देगा, उसको क्रॉप करके ले सकते हो। बट वो आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैनेज हो जाते हैं, चाहे आप मार्केट में बनाएंगे चाहे वैसे बनाइए। तो बस गूगल कहता है बना के दीजिए, ठीक है, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं और गूगल को सबमिट करते हैं। इस तरह से नंबर आता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, कमिटमेंट। कई लोग कमिटमेंट कर देते हैं, भैया मैं तो यहाँ पे 24 घंटे में आपका नंबर अपडेट कर दूंगा। कई लोग कमिटमेंट कर देते हैं, सर मैं यहाँ पे 3 दिन में आपका नंबर अपडेट कर दूंगा। कई लोग कमिटमेंट करते हैं, सर जी ये तो सिर्फ 4 दिन में नंबर आ जाएगा आपका। ये चीज़ें गलत है, क्योंकि गूगल के अगर आप पूछेंगे बाकायदा, मैं आपकी मेरी बात ना मानिएगा, आप गूगल के सपोर्ट पे जाके मेल डाल के उनसे पूछिएगा, सर जी कोई बंदा कमिटमेंट कर रहा है कि 3 दिन में अपडेट करा दूंगा, क्या सही है? वो आपको मना कर देंगे। सर एक्चुअली होता क्या है, नंबर का जो सिस्टम वो समझाते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि इस बंदे का जो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हो आप, वो उसको एक्सेप्ट करेगी या वापस से फॉर्म भर देगी। मतलब वो क्या करेगी, जैसे ही आपको फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के 7 डेज बोलेंगे आपको कि सर 7 डेज में हम मतलब इसको ओके करते हैं। बट 24 to 72 मतलब 24 to 7 डेज, इसमें आपका 24 घंटे में भी नंबर आ सकता है, 3 दिन मिल सकता है, आपको मेल का रिप्लाई आ जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे ना, 24 घंटे से लेकर 7 दिन का एक टाइम होता है जिसके बीच में आपका नंबर शो करते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपका नंबर आना होगा तो 24 घंटे के अंदर भी आ सकता है या फिर 24 घंटे के अंदर आपको मेल मिल जाएगा। उनका कहने का मतलब होता है कि सर आपको इस 3 दिन से आपको 7 दिन के बीच में एक मेल मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि भैया आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अप्रूव हुआ, तो कंफर्म का मेल आ जाएगा। अप्रूव नहीं हुआ, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अप्रूव हुआ तो तुरंत आपको 3 दिन में मेल आ जाएगा, सर जी ये डॉक्यूमेंट पास हो गया है, आपका नंबर अपडेट हो गया है। होने में तो 1 दिन में हो जाता है ये नॉर्मली, ये बात सच भी है कि होने में 1 दिन में हो जाता है। बट डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तब तो जल्दी आएगा, क्योंकि एक के बाद एक आप भेजते रहेंगे डॉक्यूमेंट, तो क्यों नहीं होगा। अगर इतने डॉक्यूमेंट होते नहीं है ना, तो इस वजह से क्या इसमें टाइम खींचता है। उस केस में क्या होता है कि आपको 4-4 दिन 5-5 दिन रुक कर डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ते हैं और मेल को बाकायदा फॉलो करना पड़ता है कि गूगल बोलना क्या चाह रहा है। गूगल नंबर को रिजेक्ट मार रहा है, यानी दिस नंबर नॉट एलिजिबल बोल रहा है, मेल के अंदर दिखाया जाएगा आपको, या बोल रहा है कि एक बार ओनरशिप साबित करिए अपनी, या फिर बोलेगा कि भैया आपका नंबर जो है वो हमने अप्रूव कर दिया, यानी कंफर्म कर दिया। तो इसलिए कमिटमेंट की बात यहाँ कभी नहीं आएगी। कोई भी बंदा अपने मुंह से ये कमिटमेंट कर भी नहीं सकता है कि मैं आपका नंबर 3 दिन में अपडेट कर दूंगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बाकायदा इसके लिए कंफर्म कर सकते हैं, गूगल के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके पूछ सकते हैं, या फिर कहीं भी पूछ सकते हैं, या किसी बंदे को गूगल के सपोर्ट में कॉल लगा के, मैसेज करके, या कैसे भी मेल डाल के आप बात करके कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर जो आता है वो एक सिस्टम के हिसाब से आता है। तो तभी हम लोग 15 दिन का एक टाइम देके चलते हैं। उसमें भी कई लोगों का नंबर 2 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी का 6 दिन में, किसी का 10 दिन में अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर अपडेट होता है। अगर आपको नंबर अपडेट करवाना है तो आप दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।